बच्चा पार्टी, क्या हालचाल है? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर में पढ़ रहे होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 9th के लिए लेके आ चुके हैं प्रैक्टिस सेट, और प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम में 110% काम आएगा। बच्चों, करते हैं देरी ना करते हो, फटाफट वीडियो को स्टार्ट, ताकि इसका फायदा मिले सभी को। ठीक है बच्चों, तो फटाफट देखना कि प्रैक्टिस सेट में कुछ क्वेश्चन है क्लास 1 और क्लास 2। ठीक है, ऐसे ही हम 1 तारीख से एक बैच लेके आ रहे हैं आप लोगों के 9th के लिए। ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे लास्ट में। फटाफट देरी ना करते, फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पहला सवाल प्रैक्टिस पेपर का, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं याद कीजिए। तो कितनी परिमेय संख्याएं याद करनी है? 5 परिमेय संख्याएं याद करनी है। करने का तरीका देखते हैं, फटाफट सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका हल। बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। अगर आपको फ्रैक्शन में दे रखा है, कितना दे रखा है हमें? 3/5, और इधर लिख लो आप 4/5। बात समझ में आई क्या? पहला स्टेप क्या लेना है? हमें इनका हर चेक करना है। हर बोले तो डेनोमिनेटर। हमें डेनोमिनेटर चेक करना है कि बराबर है या अलग अलग है। ठीक है, तो चेक करो, इधर कितना है? 5, और इधर भी कितना है? 5। डेनोमिनेटर बराबर है, हम लिखेंगे अतः हल बराबर, सॉरी हर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? हल बोल रहा हूं मैं, है ना। हर बराबर हैं, तब अगर हल बराबर हो तो क्या करेंगे भैया? हमें कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 5 निकालनी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 3/5 और ये 4/5। ठीक है, जितने भी परिमेय संख्या निकालनी है, कितनी निकालनी है? 5। 5 में 1 प्लस कर दो, 5 में क्या कर दो? 1 प्लस कर दो, कितना हो गया? 6। इस 6 से इन सब में मल्टीप्लाई कर दो, 6 से क्या कर दो? सब में मल्टीप्लाई कर दो। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत, चलो भाई मल्टीप्लाई करते हैं। 6 गुना 3 कितना हो गया भाई? 18/5 × 30। यहां तक बात समझ में आई क्या? यस सर। 6 चौके 24 और 6 पंजे 30। चेक करो, 30 और 30 हर अभी भी बराबर है और पहले भी बराबर थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बीच में निकालनी है भाई। तो देखो, 18 के बाद क्या आता है? 19/30, उसके बाद 20/30, उसके बाद 21/30, उसके बाद 22/30, और उसके बाद 23/30। चेक करो भाई कितनी परिमेय संख्याएं हो गई? सारी की सारी परिमेय संख्या कि नहीं है? तो भैया चेक करते हैं, 1 2 3 4 5, और हमें कितनी निकालनी थी? 5 ही निकालनी थी। आई होप सवाल आपको समझ में आएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो चलिए बच्चों, दूसरे सवाल की तरफ। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, अभी के लिए भी और बोर्ड के लिए भी। ठीक है, तो बहुत ध्यान समझना है। सवाल समझते हैं कि सिद्ध करो कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। भाई ये अपरिमेय संख्या है या नहीं है? ठीक है, चलिए तो हल करना शुरू करते हैं, है ना। बहुत ध्यान से समझना भाई। जो आपको सिद्ध करना है उसका उल्टा मान लो। क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय। अपरिमेय का उल्टा परिमेय। ठीक है, तो हम मानेंगे कि भाई माना 5 + √3 बराबर, सॉरी 5 + √3 एक, हमें तो मानना है क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। यहां तक बात क्लियर है? यस सर। चलिए, अगर एक बात बताओ, जो परिमेय संख्या होती है वो किस रूप की होती है? बताओ जल्दी। P/Q के रूप की होती है। सही बात है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि भैया 5 + √3 बराबर हो जाएगा P/Q के। यस और नो? यस सर। और हम लिखेंगे भैया Q ≠ = 0, कि भाई Q तो कभी 0 हो ही नहीं सकता परिमेय संख्या में, तथा P व Q क्या है? यहां पे पूर्णांक है। क्या है मेरे भाई? पूर्णांक है। यहां तक क्लियर है बात? यस सर। चलिए अब एक बात बताओ, अगर हमें ऐसा सवाल दे रखा है √3 के साथ में कोई भी नंबर हो, प्लस में हो, मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में या माइनस में हो, ठीक है, हमें हमेशा यहां पर रूट बचाना है। तो √3 बराबर ये 5 अगर मैं उधर लेके जाऊं तो कैसा बचेगा? माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P/Q -5। कोई दिक्कत है क्या भाई? नहीं है। एक स्टेप और ले लो कि भैया √3 बराबर, एलसीएम ले लेंगे इसका। एलसीएम कैसे लेंगे भाई? Q की मल्टीप्लाई 1 में, तो Q 1 जा Q, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम ही होता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इधर P 1 जा
पी माइनस इसकी मल्टीप्लाई इधर 5 की क्यू में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 क्यू। बात समझ में आ गई, बस यहीं तक सवाल करना है। क्या क्लियर है यहां तक सभी बच्चों को? पक्का? चलो भाई, अब आपको एक स्टेटमेंट लिखने, क्या अतः है वो स्टेटमेंट मेन है, ठीक है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है तथा p माइनस 5q बटे q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। बात समझ में आई भाई? ये तो एक परिमेय संख्या और ये एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय लिया ना तो अपरिमेय ले लेते पहले, है ना। एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती। ये क्या है? कभी भी बराबर नहीं हो सकता का साइन है, ठीक है। कभी भी बराबर नहीं हो सकती एक परिमेय संख्या के, एक परिमेय संख्या के। बात समझ में आई यहां तक? हाँ जी। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है, हमारी पूर्व कल्पना क्या है? पूर्व कल्पना कि भाई 5 प्लस √3, 5 प्लस √3 एक परिमेय संख्या, यही तो माना था हमने, परिमेय संख्या है, गलत है, गलत है। दिख रहा है बच्चों को यहां तक? चलिए, तो हम कह सकते हैं इसीलिए, दिख रहा है, इसीलिए भैया 5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इतना काम करना है भाई। सवाल समझ में आ गया? पक्का? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, रूट वाले सवाल हमेशा सिद्ध करने के लिए आते हैं। तो भैया फटाफट स्क्रीनशॉट लो और फिर चलते इधर वाले सवाल पे। ले लिया? चलिए देखिए, अब ऐसा ही सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। कितना है भाई? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे सिद्ध करो कि 3√7 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है भाई। इस बार क्या है? यहां पे क्या था? प्लस, और यहां पे क्या है? मल्टीप्लाई है, कोई साइन तो मल्टीप्लाई है। चलो जी, हल करना शुरू करते हैं। क्या लिखेंगे भाई? माना, सबसे पहले वही बात लिखेंगे, उल्टा मान लेंगे। अपरिमेय का उल्टा क्या होता है? परिमेय। माना 3√7 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। यहां तक क्लियर है? पक्का? चलो भैया, अगर √3 एक परिमेय संख्या है तो क्या मैं 3√7 बराबर p/q लिख दूं? कोई दिक्कत यहां तक? नहीं दिक्कत है। चलिए, और q नॉट इक्वल्स टू हमेशा 0 होता है कि भाई 0 हो ही नहीं सकता, ठीक है। और p व q क्या है? यहां पे पूर्णांक है, p व q क्या है? यहां पे पूर्णांक है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। देखो सेम टू सेम, सब में सेम टू सेम चीज चलते हैं इनमें, ध्यान रखना। 1-2 सवाल करोगे, प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या कहा भैया? किसी के रूट के साथ कोई भी नंबर हो तो खाली रूट बचाएंगे यहां पे। तो √7 बराबर 3 कहा जाएगा भैया? मल्टीप्लाई में है। देखो दोनों के बीच में क्या साइन है? कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। अब मल्टीप्लाई उधर जाएगी तो पता है आप लोगों को, स्मार्ट हो तो भैया डिवाइड में बन जाएगी, तो ये हो जाएगा 3q। इतना ही काम करना है इसमें। तो बात समझ में आई क्या? देखो एक तरफ रूट बच गया और एक तरफ कोई फ्रैक्शन बच गया, ठीक है। यही बचाना है। अब क्या करना है? कोई दिक्कत नहीं जी, यही ये सेम टू सेम चीज यही उतार देनी है ना। ये सेम टू सेम चीज यही उतार देनी है, सेम। आ गया समझ में कि भैया √3 है तो यहाँ पे √7 है ना। तो √7 एक अपरिमेय संख्या है तथा p/3q एक परिमेय संख्या है। इसीलिए एक अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती। इसलिए हमारी पूर्व कल्पना जो हमने ली थी, क्या ली थी? कि भैया 3√7 एक परिमेय संख्या है, गलत है। इसीलिए 5 प्लस √3 यहां पे लिखा है और यहां पे क्या है? आपका 3√7 एक अपरिमेय संख्या है। आई होप कि बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है बच्चों। फटाफट अगले सवाल पे चलते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो यार। ले लिया? चलिए बच्चों, तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना है ना, और वीडियो पूरी देखना, तभी आप इसका फायदा ले पाओगे। इसमें एक से एक सवाल करवा रखा है, जो जहां पे भी आप पढ़ रहे हो, जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हो, 110% इसमें से जरूर आपको सवाल मिलेंगे, ठीक है भाई। चलो देखते हैं सवाल नेक्स्ट। सवाल नंबर 4
क्या है कि 1/√7 - 2 में हर का परिमेकरण करना है। क्या करना है भाई? हर का परिमेकरण यानी रेशनलाइजेशन करना है। तो हर का परिमेकरण करने के लिए सीधा हम हल शुरू करते हैं भाई। बहुत ध्यान से समझना सारे के सारे बच्चे। क्या है? सेम टू सेम उतार लो चीजों को भाई। 7 - 2 हर का परिमेकरण में हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, तो मैंने कर दी मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है दिक्कत। अब अगर हर का परिमेकरण करोगे तो आपका जो चिन्ह होगा, क्या होगा आपका चिन्ह? वो आपका क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। क्या होएगा? वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? चेंज, यानी बदल जाएगा वो। ठीक है भाई, चिन्ह बदल जाएगा। तो यहां पे देखो कौन सा चिन्ह है? माइनस का। तो क्या बदल जाएगा? प्लस, क्योंकि माइनस हमेशा क्यों बदलता है? प्लस में बदलता है। तो हो जाएगा √7 और प्लस में 2 और अपॉन √7 प्लस में 2। ये बात समझ में? बोलो यस। यस सर। चलिए बराबर। अब क्या करना है? मल्टीप्लाई करनी है डायरेक्ट भैया। चलो मल्टीप्लाई करते हैं भाई। तो एक की मल्टीप्लाई करेंगे सेम टू सेम रहेगा। एक की √7 में करेंगे तो √7 प्लस एक की 2 में करेंगे तो 2 एकम 2। कोई दिक्कत है? नहीं है। चलो जी बराबर। अब देखो जरा बहुत ध्यान से भाई मेरे, ए बी ए बी ए माइनस बी और ए प्लस बी। याद करो भाई सर्वसमीका, आप लोगों ने पढ़ा है सर्वसमीका। चलिए मैं लिख देता हूं इधर साइड में सर्वसमीका। ठीक है भाई, तो ये ए माइनस बी और ए प्लस बी अगर आपको कहीं भी दिखे तो वो होती है ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2। क्लियर है? चलो भाई अब देखो क्यों? क्योंकि ए सेम है, √7 है, इधर भी √7 है, सेम नंबर होगा। बी 2 है इधर भी 2 ही है ना। खाली चेंज होगा एक प्लस का और एक माइनस का। ठीक है भाई, माइनस पहले आ सकता है, प्लस बाद में आ सकता है, प्लस पहले आ सकता है, माइनस बाद में आ सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, बस दोनों अलग अलग साइन होनी चाहिए। चलिए जी अब रखते हैं फॉर्मूले में। अब क्या है? ए स्क्वायर, तो ए बोले तो √7 और इसका क्या है? स्क्वायर है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है दिक्कत। माइनस, फॉर्मूले में देखो माइनस है, बी स्क्वायर और बी क्या है हमारा? 2 है, तो 2 का स्क्वायर। क्लियर है भाई? चलो अब √7 प्लस 2 तो सेम ही रहेगा क्योंकि इसका तो कुछ हो नहीं सकता। अब देखो भाई √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर, हमेशा इस स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। ठीक है, किसी का भी रूट होगा अगर स्क्वायर है तो वो खत्म हो जाएगा, खाली नंबर बचेगा। तो यहां पे क्या बचा मेरा? 7 बचा। तो √7 खत्म तो बचेगा क्या? 7 बचेगा। माइनस, अब 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो भैया मेरे आंसर कितना मिलेगा? √7 प्लस 2 और बटे में 4 में 7 में से 3 गया, 4 गया 3, और यही हमारा क्या है? आंसर है। कोई दिक्कत है? यही हमारा क्या है? आंसर है। आई होप सवाल आपको समझ में आया होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? चलिए अब देखते हैं हम अगला सवाल, ऐसा ही कुछ। ठीक है, क्या पता ये सवाल आ जाए। ठीक है, तो भैया हल करना शुरू कर देते हैं। चलो भाई, हल में क्या कह रहा है? सवाल पढ़ते कि सरल करो, है ना। इसमें तो हमें सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है भाई। ठीक है, क्या है सवाल कि भाई √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2। ओ माय गॉड, ये तो यही बन गया यार, है ना। ये तो यही बन के आ रहा है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देखो ए बी और ए बी सेम टू सेम है, माइनस और प्लस है, तो क्या करेंगे हम? सर्वसमीका द्वारा लिख देंगे भैया, सर्वसमीका द्वारा। तो भाई सर्वसमीका क्या है कि भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ये आपकी क्या होती है मेरे भाई? सर्वसमीका होती है। ठीक है, क्लियर दिख रहा है बच्चों आपको? बिल्कुल सही है। चलो जी अब देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दूं क्या? बोलो यस। यस सर। चलो तो ए स्क्वायर ए बोले तो √5, तो ये √5 का स्क्वायर है, माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पे? √2 है और इसका क्या है? स्क्वायर है। कोई दिक्कत है? नहीं है। चलो जी अब √5 का स्क्वायर अभी बताया था, इससे कैंसिल हो जाता है, तो इससे रूट कैंसिल हो जाता है, बचेगा क्या? 5 बचेगा भाई, माइनस स्क्वायर से रूट खत्म तो बचेगा 2। तो आपका आंसर मेरे भाई कितना मिल जाएगा? आपका आंसर मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। समझ में आ रहा होगा? आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही होगी और बहुत मजा भी आ रहा होगा। तो फटाफट नोट करो और फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कर लिया बच्चों? चलिए भाई फटाफट अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट बहुत ध्यान से देखना है, सवाल आ सकता है। ठीक है भाई, चलिए सवाल क्या है? सरल करो। क्या? ए पार्ट और बी पार्ट, दो पार्ट है इसमें। चलिए करते हैं सरल।
तो हल लिखते हैं हम इसका। अब भाई क्या है सवाल कि 7 पे पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 पे पावर 1/2। तो अगर आपने आइडेंटिटी पढ़ी है तो मैं यहां पे लिखवा भी दूंगा कि कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हुई है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना सवाल को। 7 पे पावर 1/2 और 8 पे पावर 1/2, तो हम लिखेंगे किससे? आइडेंटिटी से, है ना। तो क्या है आइडेंटिटी भैया? ये होती है अगर a पे पावर आपकी m है और मल्टीप्लाई b पे पावर आपकी m है, मतलब कि a और b दोनों अलग अलग है लेकिन पावर क्या है यहां पे? सेम है। तो हम लिख देते हैं इसका आंसर a की मल्टीप्लाई b में हो जाते हैं, तो a b पे पावर हम लिख देते हैं m। बात समझ में आई क्या? ये हमारी क्या है? आइडेंटिटी है, ठीक है ना भाई, ये हमारा सूत्र है। अच्छा जी, अब इसमें अप्लाई करते हैं सवाल में। तो बराबर का साइन लगाते हैं, a की पावर m और b की पावर n है, m है, तो 7 की मल्टीप्लाई 8 में कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 7 मल्टीप्लाई 8, और इस पे पावर सेम है तो सेम ही रहेगी 1/2। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है दिक्कत। चलो जी, 7 गुना 8 कितना बनेगा? 56, और 56 में पावर कितनी बन जाएगी? 1/2, और ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? क्लियर है? आसान है ना? आराम समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इधर आ जाते हैं जी। ये है 125 पे पावर 1/3 को सरल कीजिए। तो 125 पे पावर करते हैं भाई। अब 125 को हम कैसे लिख सकते हैं ना? हल लिखते हैं सबसे पहले। तो 125 को हम लिख सकते हैं भैया 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और इस पे पावर 1/3। क्या यहां तक बात समझ में आई? नहीं जी, थोड़ा विस्तार से बताइए। चलो थोड़ा डिटेल में बताते हैं। हमने क्या किया? 125 का एलसीएम निकाल लिया भैया, फैक्टर कर लिया गुणनखंड। तो किससे कटेगा भाई? 5 से कटेगा। कितने पे कटेगा? 25 पे। फिर 5 से कटेगा कितने पे? 5 पे। और फिर 5 से कटेगा कितने पे? 1 पे। तो 125 को अपन ने क्या लिख लिया भाई? एलसीएम के हिसाब से 5 गुना 5 गुना 5 लिख सकते कि नहीं? एलसीएम सीखा होगा बचपन में। चलो अब मल्टीप्लाई में अगर सेम चीज है, पावर जुड़ जाती है, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ती है, तो 5 पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1, तो 5 पे पावर मेरे भाई कितनी हो गई? 3 हो गई। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? और इस पूरे पे पावर क्या है? 1/3। क्लियर है बात भाई? चलो बहुत बढ़िया, कॉन्सेंट्रेट रखना बोर्ड पे, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या है? आइडेंटिटी है जी। कौन सी? हम लिख देते हैं आइडेंटिटी क्या होती है? ए पे पावर अगर m है और उस पे पावर n है, तो इसे हम लिख सकते हैं a पे पावर m मल्टीप्लाई n। ये आपकी क्या है? ये आपकी आइडेंटिटी है, ठीक है भाई। तो भैया ये देखो a क्या है यहाँ पे? 5, और फिर पावर m है और ये n है, तो क्या करेंगे? a पे पावर, तो a तो सेम ही रहेगा 5, 5 पे पावर m इंटू n, यानी m क्या है? 3, और मल्टीप्लाई n क्या है? 1/3। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है दिक्कत भाई। तो 3 से 3 खत्म, तो बचा 5 पे पावर 1, और 5 पे पावर 1 का आंसर होता है 5। कितना होता है मेरे भाई? 5। क्लियर है भाई? बात समझ में आ गई? आंसर हो गया आपका। गोट इट। चलिए फटाफट नोट करिए, अगले सवाल पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो फटाफट अगले सवाल पे। तो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट सवाल, और नेक्स्ट सवाल बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि ये भी बार बार रिपीट होता है, ठीक है। चलिए फेवरेट सवाल है एनसीईआरटी वालों का। कहता है 0.36 पे बार। देखो ये जो दिया है ना आपको, ये क्या दिया है आपको? ये जो दिया है क्या बोला भाई? ये आपको दिया है, ये जो ऊपर लाइन दिख रही है ना, इसको हम क्या कहते हैं? बार कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? इसको हम बार कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलो कहते हैं को सरलतम भिन्न रूप में लिखिए। सरलतम भिन्न मतलब P/Q या फिर A/B के रूप में। यहां तक क्लियर है बात? चलिए जी, तो सोल्व करना शुरू करते हैं सवाल को। तो लिखते हैं अपन हल। बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। तो क्या मैंने मानना पड़ेगा सबसे पहले, माना x बराबर, x ही मानते जनरली, ठीक है। तो x बराबर, बार का मतलब होता है वही नंबर बार बार रिपीट होता है। इस बार का क्या मतलब होता है? वही नंबर बार बार रिपीट होता है। तो क्या है नंबर भैया? 0.36 डैश 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 डैश, कहां तक? इनफाइनाइट तक, है ना, कहीं तक भी जा सकते हैं। चलिए अब क्या करेंगे भैया? अब देखो बहुत ध्यान समझना है। 3 और 6 कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। जब भी 2 डिजिट बार बार रिपीट हो तो हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे? आई रिपीट 100 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर 2 डिजिट है तो। चलो जी करते हैं। तो हम लिखेंगे ये बात कि दोनों
तरफ 100 से गुणा करने पर, चलिए 100 से गुणा कर देते हैं सॉरी 100 से गुणा करेंगे तो 100 गुना x बराबर, इधर भी 100 से गुणा, 100 गुना 0.36 और डैश 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 कहीं तक भी जा सकते हैं। क्लियर है बात? हाँ जी क्लियर है। चलिए भाई 100 की x में करेंगे तो मेरे भाई 100x ही होगा, यस और नो। चलिए अब देखो, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 2 में करूं तो 2 जीरो है, 2 जीरो किधर खिसक जाएगी, उधर खिसक जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 36.36 और डैश 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 इनफाइनाइट। क्या ये बात हजम हो गई मेरे भाई? नहीं हुई हजम? चलिए डिटेल में बताइए सर जी। अरे यार डेसिमल की मल्टीप्लाई तो आती होगी, कर लेना यार डेसिमल की मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत है क्या? चलो करके दिखा देते भैया। ये 0.36 है और ये 36 है और मल्टीप्लाई करनी है 100 की, ठीक है। तो 0 0 0 0 0 0 0, फिर 0 0 0 और 0, फिर 1 की मल्टीप्लाई यहां पे क्रॉस आ जाएगा, 1 की 6 में 6 3 6 3। क्लियर है बात? हाँ जी। 0 0 6 और ये 3 और ये कितना 6 और ये कितना है, कितना मेरे भाई, कितना है मेरे यार, 6 हो गया, 3 है, ठीक है ना, कोई दिक्कत है? चलो भाई अब क्या करें, अब डेसिमल देख लो यार, 1 2 3 4, 4 डिजिट से पहले है, आंसर में लगा दो 4 डिजिट से पहले, 1 2 3 4, तो कहां लगा दो, यहाँ पे लगा दो। बात समझ में आई? तो 36 36 36 36 आगे होता चला जाएगा, ठीक है। ये 2 जीरो आई क्यों आई पता है? क्योंकि मैंने 2 बार ही लिया है बस। अगर मैं 36 लूं तो यहाँ पे 36 आ जाएगा, फिर 36 लूं 36 आ जाएगा। बात समझ में आई क्या? यस सर। चलिए भाई तो क्या मैं लिख दूं इसको, 100x बराबर 36 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूं 0.36 36 36 36 और डैश 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 कितनी बार भी, कोई दिक्कत है क्या? मैं देखो ना पॉइंट है, मतलब इसमें जुड़ी तो रहा है, मतलब 4.2 मतलब 4 प्लस 0.2 4.2, 5.5 मतलब 5 प्लस 0.5। आ गया समझ में? हाँ जी आ गया। चलो भैया अब देखो 100x बराबर ये 36 प्लस, अब देखो इसको आपने क्या माना था, इसको आपने माना था मेरे भाई x, क्या माना था, x माना था। जीरो यहां चिपका दूं क्या, लो जी चिपका दी, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास लगा सकते जीरो। तो इसकी जगह मैं सब की जगह क्या ले लूंगा, मैं x ले लूंगा। क्लियर है बात? इट इज दैट क्लियर? यस सर। चलो जी अब x है इधर और x इधर, तो इधर लेके आ जाऊंगा मैं x, तो ये हो जाएगा 100x और ये इधर प्लस का है तो इधर आते ही माइनस का x और बराबर में 36। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत। अब 100x में से एक x गया, बताओ मेरे यार क्या बचेगा भैया, 99x बचेगा जी। यस और नो? यस सर। और ये बराबर में 36 है, कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत। चलिए x की वैल्यू चाहिए जी, x की वैल्यू मल्टीप्लाई में उधर जा कैसे हो जाएगा, डिवाइड में, तो 36 बटे कितना हो जाएगा, 99। कितना हो जाएगा, 99। x की वैल्यू आ गई क्या मेरे भाई? यस सर। इसने कहा था सरलतम रूप, और सरलतम रूप वो होता है जब आपस में कोई भी नंबर किसी से ना कटे, ठीक है, यानी अभाज्य संख्या ही बच जाए। चलिए किससे कटेगा भाई, 9 से कट जाएगा जी। 9 से ये कितने पे कटेगा जी, 4 पे, और 9 से कितने पे कटेगा, 11 पे। तो क्या आ जाएगा आंसर आपका, 4 बटे 11। और यही आपका क्या है, यही आपका सरलतम रूप है। क्या है ये मेरे भाई, सरलतम रूप। सवाल समझ में आएगा? क्लियर है बात? फटाफट नोट करो भाई, अगले सवाल पे चलेंगे फिर, ले रहे स्क्रीनशॉट। चलिए भाई अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। चलिए सवाल समझते हैं। सवाल ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गुणनखंड वाला सवाल आ जाता है कई बार से। संख्या चेंज हो सकती है, देखो बहुत ध्यान से, डिजिट चेंज हो सकती है लेकिन टाइप सेम रहेगा, ठीक है, यहां पे भी और यहां पे भी, हर सवाल जैसे भी करवा रहा हूं मैं, ठीक है। तो सवाल है हमारा नंबर 8, 3x की पावर 2 माइनस x माइनस 4 के गुणनखंड कीजिए। हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करना है, ठीक है। तो गुणनखंड करने का तरीका आज मैं आपको ऐसा बता दूंगा, आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो हल लिखते हैं सबसे पहले, और ये बात ध्यान रखना, गुणनखंड करना आपका बोर्ड में भी मिलेगा, 10th के बोर्ड में, तो भैया यही तैयार हो जाओ, ठीक है। चलो जी, तो क्या करना है, हमेशा लास्ट वाले नंबर की मल्टीप्लाई आगे वाले नंबर में करनी है। आई रिपीट, लास्ट वाले नंबर की मल्टीप्लाई हमेशा आगे वाले नंबर में करनी है। कर दो जी मल्टीप्लाई, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 3 में, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 12 आ जाएगा जी। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। हाँ जी, तो ये 12 कैसे आया, मल्टीप्लाई करके आया। यस और नो, एग्री हो मेरी बात से? हाँ जी। चलो जी, फिर देखना बीच वाला नंबर, मिड नंबर, तो बीच में क्या है, x है, और x के साथ कौन सा नंबर है,
कोई नंबर नहीं है, और जब कोई नंबर नहीं होता तो क्या होता है मेरे भाई, एक होता है। तो यहाँ पे क्या है, एक है, क्या है यहाँ पे एक्स के साथ एक है, और यहाँ पे क्या है माइनस और प्लस दोनों ले लेंगे भैया, माइनस और प्लस ले लिया, प्लस और माइनस। अब ऐसे कोई दो नंबर बताओ भाई जी कि भाई गुना करके तो आपका 12 आ जाए, ठीक है, और जोड़ के घटा के 1 आ जाए। तो मैं कह दूं भैया 6 और मल्टीप्लाई 2 होता है 12, मैं देखो 6 दूनी 12 आगे गुणा करके 12, लेकिन जोड़ूंगा अगर मैं 6 और 2 को जोड़ो 1 आएगा क्या, नहीं आएगा। 6 में से 2 माइनस करूंगा क्या 1 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो इसका मतलब मैं 6 गुना 2 ले ही नहीं सकता, तो मैं ले लूं अगर 4 गुना 3, 4 तियो 12 आ गया गुना करके 12, यस सर। एक 4 में से अगर मैं 3 माइनस कर दूं क्या 1 आ जाएगा, यस सर आ जाएगा, तो हमारा काम बन जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, पक्का समझ में आया भैया, गुणा करके 12 और माइनस करके 1 आ गया, प्लस करके नहीं आ सकता 7 आएगा, ठीक है। चलो अब हम बस ये चीज लिखेंगे, ये रफ का काम है सारा, किसका काम है, रफ में करना है आप लोगों को ये काम, ठीक है। हमें क्या करना है यहां पे, हमें सेम टू सेम लिखना है आधी चीजें, तो 3x की पावर 2 माइनस, यहां तक क्लियर है, ठीक है ना। अब इसके सामने क्या था, एक, यहां पे क्या था, एक था। अब एक को हमने कैसे लिखा है भाई, देखो एक को कैसे लिखा है, 4 माइनस 3, तो इस एक को हम लिख देते हैं 4 माइनस 3। कोई दिक्कत, हेलो क्लियर है बात, हाँ जी क्लियर है। चलो अब देखो इसके साथ x है तो x चिपका देंगे और माइनस में 4 रख देंगे, क्लियर है बात, हाँ जी। चलो जी अब 3x की पावर 2 माइनस, मल्टीप्लाई में है देखो ब्रैकेट और इसके साथ कोई नंबर तो मल्टीप्लाई में होता है, तो 4 की मल्टीप्लाई x में करो भैया कितना हो जाएगा 4x, और माइनस देखो ये माइनस है और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस बनेगा, ठीक है। अब 3 की मल्टीप्लाई भी करेंगे भैया x में तो कितना हो जाएगा 3x, और ये माइनस में 4। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब देखो 4 टर्म 1 2 3 4, जब 4 टर्म हो जाए तो आप क्या ले लो, आप कॉमन ले लो, क्या ले लो, कॉमन। कॉमन लेना सिखा देता हूं, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को कॉमन लेना नहीं आता है। कॉमन होता है जो दोनों में सेम चीज हो, जो दोनों में सेम चीज दिख रही हो आपको, तो सेम क्या दिख रहा है यहाँ पे x दिख रहा है और यहाँ पे भी x दिख रहा है, तो जो भी सेम होगा उसे बाहर ले लीजिए। और कोई बाहर क्या आपको दिख रहा है क्या सेम टू सेम, यहाँ पे क्या 4 है यहाँ पे क्या 3 है, तो दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये अंदर ही रहेंगे, ठीक है। तो देखो x की पावर 1 बाहर आ गई, यहाँ पे 2 थी तो यहाँ पे क्या बची, x की पावर 1 बची भाई, ठीक है, और 3 है तो 3 इसके साथ बचा, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत माइनस, यहाँ पे x गया बाहर तो क्या बचा 4 बचा, क्लियर है भाई, हाँ जी। प्लस यहाँ पे क्या चीज सेम है, 3 इधर है 4 इधर है, कोई सेम नहीं है, x इधर है इधर है नहीं, ओहो क्या गड़बड़ हो गई, नहीं कुछ गड़बड़ नहीं हुई, ठीक है, क्या गड़बड़ हो गई, कुछ भी नहीं। जब कभी कोई सेम ना हो तो क्या होता है, एक सेम होता है, मैंने बताया जिसका कोई नहीं होता मैथ्स में एक होता है मेरे भाई, तो क्या सेम है, एक तो सब में ही है यार, एक की मल्टीप्लिकेशन करूंगा एक की सेम ही रहेगा, क्लियर। तो यहाँ पे क्या बचेगा सेम टू सेम भाई 3x और माइनस का 4, बात क्लियर है, क्लियर है। चलो देखो अब भैया ये भी सेम और ये भी सेम, तो भैया मैं लिख दूं 3x माइनस 4 तो है इस ब्रैकेट में, और बचा क्या है हमारे पास ये और ये, और ये हो जाएगा आपका दूसरे ब्रैकेट में, और यही हमारे क्या है, यही हमारे इसके गुणनखंड है। क्लियर है बात, अरे सवाल समझ में आया यार, सवाल समझ में आएगा अगर आप कॉन्सेंट्रेट और वीडियो पूरी देखोगे, ठीक है। फटाफट नोट करो, अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए भाई चलते हैं बच्चों फटाफट अगले सवाल पे, तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है हमें, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना यार। यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित हो, आलेख पर स्थित हो तो a का मान ज्ञात कीजिए, हमें a की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझना सवाल को, हल लिखते हैं भाई। चलिए जी, यदि बिंदु दे रखे हैं, यानी x और y की वैल्यू हमें दे रखी है, तो भैया x क्या है ये और y क्या है ये है, क्लियर है बात, हाँ जी। समीकरण दे रखी है हमें ये रही, a का मान ज्ञात करना, आलेख पर, अगर आलेख पर स्थित है, चाहे संख्या कैसी भी घुमा दे, अगर आलेख पर स्थित है और किसी की वैल्यू निकलवा रहा है तो यही पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है भाई। चलो जी, तो दिया है, लिख देते हम, दिया है, क्या दिया है, बिंदु x बराबर दिया है 3 और y बराबर दिया है आपको 4, क्लियर है भाई। तो समीकरण समीकरण क्या है भैया, 3y बराबर ax प्लस 7 है, यहां तक क्लियर है, पक्का। चलो जी, क्या करना है जी, हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू यहां पे रख देनी है, ठीक है ना, यहां पे पुट करनी है।
तो भैया 3 और इन दोनों के बीच में कैसा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, यस और नो, यस सर। तो मल्टीप्लाई के लिए ब्रैकेट लगा दिया, y की वैल्यू, y कितना है भाई पता है क्या, 4 है, तो लिख दिया 4 बराबर a निकालना है तो a तो सेम टू सेम रखेंगे, मल्टीप्लाई x की वैल्यू पता है, हाँ जी 3 है, कितनी है 3 है, तो रख दिया और प्लस में 7। अरे क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है। चलो 3 की मल्टीप्लाई 4 में कितना बनेगा भाई, 3 चौके 12 बराबर 3 चौके 12, छोड़ो यार मैं नहीं बता रहा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना, बताऊंगा यार बताऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। 3 चौके 12 बराबर a की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 ही हो जाएगा और प्लस में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर है, हाँ जी, बराबर का साइन लगाते हैं। अब मैंने एक बात बताई थी कि भैया अगर कोई खाली नंबर है तो वो अपने भाई के पास ही जाएगा, खाली नंबर के पास जाएगा, ठीक है। तो 7 को मैं इधर ले लूंगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का, तो 12 माइनस में 7 बराबर में बचेगा 3 है। क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। चलो 12 माइनस 7 तो कितना बचेगा, 5 और ये 3 a, ठीक है। a की वैल्यू चाहिए आपको, तो a बराबर कितना हो जाएगा भाई, इन दोनों के बीच में कैसा साइन है मेरे भाई, मल्टीप्लाई का साइन है, और जब मल्टीप्लाई इधर आती है तो कैसी हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। और यही आपका हमें निकालना था a की वैल्यू, फाइंड आउट हो गई। कोई दिक्कत है, अरे कोई परेशानी है, कोई समस्या नहीं है, फटाफट नोट करो, अगले सवाल पे चलते हैं यार। चलिए बच्चों अगले सवाल पे, तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल, ठीक है। नेक्स्ट सवाल प्रैक्टिस सेट का क्या है हमारा, हमें दिया गया है चित्र पॉइंट 6.2 में, चित्र 6.2 में मैं नहीं में है भाई, ठीक है, कभी कभी पढ़ने में दिक्कत हो जाती है। चलो चित्र आराम से पढ़ते हैं, चलो चित्र 6.62 में x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो मतलब हमें x की वैल्यू बतानी है और y की वैल्यू बतानी है, ठीक है भाई। और फिर दर्शाओ, क्या दर्शाए भाई, कि ए बी, ये क्या साइन है यार, तो ये साइन है भाई हमारा समांतर का साइन, किसका साइन है, समांतर का, समांतर साइन। तो ए बी समांतर है सी डी की, ये हमें दिखाना है, ठीक है। चलो मैं सोल्व करना शुरू करते हैं। तो बहुत ध्यान से देखना, अगर आपने चैप्टर ये पढ़ा है तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, और अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं पूरे डिटेल में इस चैप्टर को समझा दूंगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो सवाल आसान है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आएगा यार, कॉन्सेंट्रेट रखना, समझ में ना आए गारंटी है इस बात की, ठीक है। चलो बहुत ध्यान से देखते हैं। दो रेखाएं हैं, ठीक है, उसे एक तिर्यक रेखा काट रही है, इसको क्या कहते हैं हम, तिर्यक रेखा। तो ये हमारी क्या है भैया, तिर्यक रेखा, यानी ट्रांसवर्सल है, ये हमारी क्या है, तिर्यक रेखा है। कोई दिक्कत है, नहीं है दिक्कत। चलिए अब जो मैं लिखूंगा उस पर जरा ध्यान देना, मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं इस वाली बात को, इस वाली बात को क्या, कि भैया इस वाली बात को लिख दे, ए एक्स ई, ये एक्स है ना, तो ए एक्स ई, तो कोण यानी एंगल ए एक्स ई प्लस ए एक्स ई प्लस एंगल एक्स है, प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, और मैं क्या लिख सकता हूं, ये रैखिक युग्म लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं मेरे भाई, देखो अगर मैं इसको छुपा दूं तो ये क्या हो रहा है, रैखिक युग्म, सीधी रेखा पे एक रेखा जा रही है और इन दोनों का सम क्या होता है मेरा, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, रैखिक युग्म हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है दिक्कत। चलिए भाई अब ए एक्स ई की वैल्यू कितनी डिग्री है भाई, 50 डिग्री, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, 50 डिग्री, और प्लस में एक्स और बराबर में 180। क्लियर है भाई, हाँ जी। चलो जी अब देखो 50 किधर जाएगा, इधर माइनस में जाएगा, खाली नंबर है, तो x बराबर मेरा आ जाएगा 180 माइनस 50, और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी डिग्री, डिग्री क्या आ जाएगी, डिग्री डिग्री चलो कोई बात नहीं, ध्यान दो, 180 माइनस 50 हो जाएगा आपका 130 डिग्री, 130 डिग्री। तो क्या आ जाएगा भाई आपकी x की वैल्यू 130 डिग्री। तो देखो सवाल में हमें x की वैल्यू बताई थी तो हमने निकाल ली। क्लियर है, y की वैल्यू निकालते हैं, पता है, अब लिख देते हैं ना, अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y मेरा कहां बैठा है, यहां बैठा है, तो क्या है, अगर मैं इसको देखूं तो दोनों काट रही है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। या फिर ये ले लो, जेड की शेप बन रही है, क्या शेप बन रही है यहाँ पे, देखो जरा ध्यान से, ये अगर मैं दिख रहा ना यहाँ पे, इसके ऊपर ऊपर फेरता हूं, ये और ये और ये,
जेड की शेप बन रही है, जब जेड की शेप बनती है तो एकांतर अंत्यकोण बराबर होते हैं। एकांतर अंत्यकोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यही बात हम लिखेंगे कि भैया एंगल एक्स बराबर हो जाएगा आपका एंगल वाई, और रीजन क्या देंगे, कारण कि भैया एकांतर अंत्यकोण बराबर होते हैं। एकांतर क्या है? ये अंत्यकोण वाली प्रॉपर्टी है। और युग्म लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं, जोड़ा ही है ना, युग्म लिख देते हैं। ये तो एकांतर अंत्यकोण युग्म। बात समझ में आई? अब एंगल एक्स कितना है मेरे भाई? कितना है? 130 है, तो वाई भी कितना हो जाएगा? 130, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। वाई भी निकालना था, निकाल दिया हमने। वाई आपका हो गया क्लियर? यस सर। अब क्या बताना है? अब कह रहे हैं दर्शाओ कि ए बी समांतर है सी डी के। ठीक है, तो उसके लिए तो बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना उसके लिए। क्या करना है उसके लिए? छोटू सा काम करना है। क्या? यहां देखो क्या करना है कि भाई हमें क्या दिखाना है? ए बी समांतर है सी डी के। तो अगर कोई भी दो, लिख देंगे बात, कोई भी दो एकांतर अंत्यकोण बराबर हो जाए, शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है? वो आपकी समांतर लाइन हो जाती है। तो मैं लिखूंगा अगर कोई भी दो एकांतर अंत्यकोण, अंत्य सही लिख देता हूं है ना, अंत्य कोण युग्म बराबर हो तो हमेशा दो लाइन समांतर होती है। तो दो लाइन कौन सी है? ए बी और सी डी। तो क्या हो जाएगा? ए बी समांतर हो जाएगा आपका सी डी के। क्या बच्चों यहां तक दिख रहा है आपको? क्लियर? क्या क्लियर दिख रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। और यही हमें बताना था। लो जी दर्शा दिया हमने, हो गया सिद्ध, सिद्ध हुआ। कोई दिक्कत है क्या भाई? क्लियर है? आई होप सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत बताओ, कोई डाउट है तो कमेंट में लिख देना। कोई डाउट हो तो मैं डिटेल में समझा दूंगा। और अगर आप बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं तो 9th क्लास हमारी 1 तारीख से शुरू होने वाली है बच्चों। चैप्टर वाइज हम जो है स्टार्ट करेंगे और वहां पे बड़े ही मस्त स्टाइल में हम पढ़ाई करेंगे ताकि आपको सारी चीजें क्या आए, समझ में आए। ठीक है बच्चों, फटाफट नोट करो, अगले सवाल पे चलते हैं। तो बच्चों देखते हैं अगला सवाल। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल आपके लिए रहेगा ट्विस्ट। ट्विस्ट मतलब आपका रहेगा होमवर्क। ठीक है भाई, ये आपका होमवर्क रहेगा। जितने भी सवाल मैंने करवाए हैं उन्हीं से रिलेटेड मैंने दिए हैं। मुझे लगता है कि आपसे हो जाएंगे। ठीक है, होते ही आंसर कमेंट कर देना। ठीक है, फटाफट कर लेना, नहीं होगा तो भी बता देना, मैं अगली वीडियो में करवा दूंगा। ठीक है, तो होमवर्क हमारा सिद्ध करो ये वाला, और दूसरा है आपका समसमिका वाला। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको बहुत मजा आया होगा आज की वीडियो में। अगली क्लास जल्दी लेंगे नेक्स्ट, फटाफट। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए।